ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली इफ़ कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। क्या मतलब हुआ इसका? जो इफ़ स्टेटमेंट है उसके थ्रू आप एक इंस्ट्रक्शन या मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हो सिर्फ तब अगर आपकी इफ़ की कंडीशन जो है ट्रू है। कैसे? सिंटैक्स क्या है इसका? इसका सिंटैक्स है आपके सामने। इफ़ कंडीशन, जो भी कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसमें जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिखने से पहले आप एक टैब देंगे। ठीक है, अगर आपने टैब ना दिया तो आपका एरर आएगा और उसके बाद आपका बाकी का कोड, रेस्ट ऑफ कोड कि जो भी आपने एग्जीक्यूट करना है उस इफ़ स्टेटमेंट के अलावा, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हुई तो उसका इंटरनल पार्ट भी होगा, अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट जैसे आपको दिख रहा है। सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो आपकी वो स्टेटमेंट्स चलती हैं। अगर उसमें एक से ज़्यादा आपको कंडीशन सेट करनी है तब क्या करेंगे? स्पेस के साथ ही, आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर सेकेंड एग्जाम्पल में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ओके, और फिर रेस्ट ऑफ कोड आपका है जो, ठीक है। इसके साथ ही हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल्स हैं। और उससे पहले आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, अगर आपकी सिंगल स्टेटमेंट है तो आप उसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी स्क्रीन में लास्ट 2 लाइन्स आप देख रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तब इफ़ के नीचे टैब दे के फर्स्ट स्टेटमेंट, एंटर टैब दे के सेकेंड स्टेटमेंट। कैसे? इसी वीडियो में इसके साथ आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी दिखाई देगा, वो हम देखेंगे कैसे। लेट्स सी। प्रैक्टिकल पार्ट में अब हम कर रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट का एग्जांपल। उसके लिए हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया यहाँ हमारी स्क्रीन पे पाइथन शेल में प्रोग्रामिंग कोड में x = 3, ओके। अगर हमने नंबर लिया x = 3 और इसके बाद इफ़ क्या अगर x जो है x है 2 के, तब हम क्या करें, तो हमारा प्रिंट हो जाए PR, प्रिंट हो जाए क्या, हेलो, HELLO, हेलो, ओके। अदरवाइज़ क्या, जब भी आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में आओगे यहाँ पर आपको स्पेस देना है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो आपकी एरर आएगी। इसके बाद हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया प्रिंट, प्रिंट क्या, वेलकम, वेलकम, ओके। हम इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए F5, सेव के लिए पूछ रहा है, हमें सेव करना है। सेव के लिए नाम दे देते हैं इसका इफ स्टेटमेंट, STATEMENT इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या, वेलकम आ गया। क्यों आया? हमारा क्या था, x की वैल्यू 3 है। जब हमने चेक किया इफ़ x = 2 के, तब हेलो आए, अदरवाइज वेलकम। हमारी जो ये कंडीशन है वो ट्रू नहीं है। कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर का पार्ट नहीं चल रहा। अगर मैंने अंदर वैल्यू चेंज कर दी = 2, इस केस में अब हमारे क्या, फिर से हमने रन किया F5 से, दोनों मैसेज आएंगे। ये देखिए, हेलो एंड वेलकम, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई हो रही है। एक और चीज़ आपने नोट किया हो, जब मैंने इफ़ स्टेटमेंट लिखी है तो उसके अंदर 2 इक्वल के साइन लगाए हैं। जब भी हम किसी कंडीशन को चेक करेंगे इफ़ स्टेटमेंट में 2 इक्वल लगाएंगे। जब हम कंडीशन चेक करते हैं 2 इक्वल लगते हैं, ओके। सेकेंड चीज़, इस स्पेस की बात कही थी मैंने आपको, अगर मैं यहाँ पर स्पेस नहीं देती, मैंने यहाँ पर इसे सीधा लिख दिया, इफ़ के बाद एंटर करके स्पेस नहीं दिया, हमारी एरर आ जाएगी। ये देखिए, ओके। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या, हमने यहाँ पर स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद फिर अपना कोड लिखा जो हमारा रनिंग में ही था। एक और चीज़, अगर आप इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मोर देन 1 स्टेटमेंट देना चाह रहे हो, उस केस में क्या, एंटर करके इसी के साथ ही जो ऊपर वाला प्रिंट स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट दिख रही है आपको, इसी के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ मैंने एक और मैसेज प्रिंट करा दिया,
प्रिंट क्या, गुड लक, LUCK। ओके, अब क्या हमारी x की वैल्यू 2 है, तीनों मैसेज इकट्ठे आएंगे। f इज इक्वल 5, हेलो, गुड लक, वेलकम। अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू कर दी 1, अब क्या होंगे हमारे, इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी हेलो एंड गुड लक की, हमारा सिर्फ क्या मैसेज आया, वेलकम। ओके, ये है हमारी इफ स्टेटमेंट।